चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। वो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। वो देखिए, आज हमारा गाने के जो दो मैंने गाने गाए, उन दोनों में चिट्ठी शब्द आया है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारा वीडियो किस पर आधारित होने वाला है। हाँ जी हाँ, हमारे व्यूअर्स बड़े समझदार हो गए हैं और मैं समझ गई कि आपको पता चल गया कि आज चिट्ठी यानी पत्र लेखन हमारे वीडियो का विषय है। पत्र हमारे संदेशों के आदान प्रदान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। चाहे लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जाने क्या क्या हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है मैसेज देने के लिए, परंतु चिट्ठी का महत्व अभी तक बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि कक्षा 3 से लेकर 12 तक की क्लासेस जो हैं उनमें पत्र लेखन 5 से 7 नंबर के लिए अवश्य आता है। तो उसकी विधि क्या है, हम उसको जानने के लिए चलते हैं। पौराणिक काल के संदेश देने के माध्यमों से लेकर अब तक के माध्यमों को, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को जानते हुए पत्र लेखन का महत्व, उसके प्रकार और उसके लेखन की विधि को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी में पत्र लेखन। परंतु पत्र लेखन, जैसा कि आपको पता है कि पत्र संदेश देने का महत्वपूर्ण साधन है। चाहे कार्यालय हो या आपके निजी रिश्ते, हम पत्रों के माध्यम से अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते रहे हैं। आज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के युग में हैं, तो उसमें भी पत्रों का महत्व बना हुआ है, क्योंकि इन पत्रों को संभाल कर हम रख सकते हैं। चाहे निजी रिश्ते संबंधों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आ जाने से पत्रों का महत्व कम हुआ है, परंतु कार्यालय, ऑफिसेज में आज भी डॉक्यूमेंट के रूप में पत्रों का महत्व बना हुआ है। इसलिए पत्र लेखन अब तक आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं यह संदेश देने की प्रक्रिया कैसे विकसित हुई। आप जो प्रोजेक्टर पर देख रहे हैं, कबूतर पत्र ले जाने का माध्यम हुआ करते थे। संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कबूतरों की सहायता ली जाती थी। फिर आते हैं शिलालेख। शिलालेखों पर खुदवाई करके अपने संदेश देने का कार्य हमारे राजा किया करते थे, खासकर अशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने शिलालेखों पर खुदवाई करवाई थी। फिर आते हैं हरकारा, एक व्यक्ति जो राजा का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया करते थे। इसके लिए वे पैदल यात्रा करते थे या फिर घोड़े पर। सैनिक जो गुफाओं में थे, अपने पीछे आने वाली टुकड़ियों के लिए संदेश छोड़ दिया करते थे गुफाओं की दीवारों पर। लोक नृत्य और लोक नाटकों के माध्यम से भी जन संचार करने का काम किया जाता था। धर्म प्रचार का काम भी लोक नृत्य एवं लोक नाटकों के माध्यम से किया जाता रहा है। आज आधुनिक युग में बेशक पत्र लेखन कम हो गया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे कई जनसंचार साधनों का हम इस्तेमाल करने लगे हैं, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में पत्र लेखन है। इसलिए हम पत्र लेखन को जानेंगे कि वे क्या हैं और कौन सी प्रक्रिया से लिखे जाते हैं एवं उसे कैसे दूसरों तक पहुंचाया जाता है। तो आइए देखते हैं पत्र जो भेजे जाते हैं वे किन किन पत्रों में लिखे जाते हैं और वे कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम आपको दिखाई दे रहा है इंग्लैंड लेटर। उसके बाद कोने में आपको एक एनवलप दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पता लिखने का स्थान है और उसके ठीक ऊपर एक टिकट लगी हुई है। रजिस्ट्री पत्र के लिए एक लिफाफा होता है
और अलग अलग तरह के कई लिफाफे होते हैं जिसके अंदर पत्र डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। उसी प्रकार टिकटों का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी टिकटें होती हैं जो कि आपके सामने हैं। अलग अलग मूल्यों के टिकटें हैं। हमारे पत्र के वेट यानी कि उसके भार और दूरी के हिसाब से कितने पैसे लगेंगे, उतने ही पैसों का टिकट पोस्ट ऑफिस से खरीद कर उस पत्र पर लगाया जाता है। और कार्यालय पत्र के लिए रजिस्ट्री टिकट अलग होती है और दूसरे भी साधारण टिकट होते हैं जो अपने आवश्यकता के अनुसार हम पत्र पर लगाकर उसे भेज देते हैं। और जब पत्र लिखकर पूर्णतः तैयार हो जाता है तो आपके सामने जो यह पोस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो आजकल सड़कों पर बहुत कम नज़र आते हैं, एक समय बहुत हुआ करते थे। अब इनका रूप छोटा हो गया है। इसमें पत्र हम डालते हैं और डाकिया इन पोस्ट बॉक्सेस के तालों को खोलता है और उन पत्रों को इकट्ठा कर फिर उन पत्रों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है। फिर पोस्ट ऑफिस में उन पत्रों की छटाई होती है और उनको अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। इसी प्रकार वे सारे पत्र हमारे घरों तक और फिर जिस कार्यालय में हम उन्हें भेजना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। यह तो थी पत्र भेजने की एवं उसकी आरंभिक तैयारी। अब हम पढ़ेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र निजी एवं घरेलू पत्र होते हैं जो कि परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। यह व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इसी प्रकार औपचारिक पत्रों के अंतर्गत सरकारी एवं अर्ध सरकारी और व्यावसायिक पत्र आते हैं। यह पत्र सामान्य जीवन व्यवहार तथा विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इसी प्रकार पत्र के 4 अंग होते हैं। पहला पता और दिनांक, दूसरा संबोधन व अभिवादन शब्दावली, तीसरा पत्र की सामग्री या कलेवर, चौथा पत्र की समाप्ति या समापन भाग। पत्र लेखन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम पता और दिनांक, जो कि पत्र लेखन का पहला अंग है, उसमें क्या लिखा जाता है यह जान लेते हैं। इसमें प्रेषक यानी कि सेंडर के विभाग का नाम, उनका पता एवं दिनांक दी जाती है। इसके बाद बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम, उनका पद, उनका विभाग आदि दिया जाता है। अब हम पत्र के दूसरे अंग यानी कि संबोधन के अंतर्गत क्या लिखा जाता है यह जान लें। दोनों तरह के पत्रों में पत्र पाने वाले के लिए कोई ना कोई संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, पूजनीय, प्रियवर, मान्यवर आदि। औपचारिक पत्रों में संबोधन से पहले पत्र का विषय अवश्य लिखा जाता है। प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है: अपने से छोटे के लिए, अपने बराबर वालों के लिए और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। औपचारिक स्थिति में जिन संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हैं मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम या उपनाम, प्रिय, श्री आदि। एक ध्यान देने योग्य बात यह कि औपचारिक पत्रों में पदनाम के बाद अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अनौपचारिक पत्रों में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादनों का प्रयोग होता है, जबकि औपचारिक पत्रों में इस तरह के अभिवादनों की जरूरत नहीं होती। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी, कॉमा, प्रणाम
पूर्ण विराम। पत्र का तीसरा अंग पत्र की सामग्री, कलेवर या बनावट के विषय में जान लेते हैं। कलेवर की भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, लेखक की बात का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। कलेवर में बहुत विस्तार नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र के सुधार वाले स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। पत्र में बात को दोहराना नहीं चाहिए। गागर में सागर भरने की शैली अपनानी चाहिए। पत्र का चौथा अंग यानी कि पत्र की समाप्ति या समापन। अनौपचारिक पत्रों के अंत में लिखने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, शुभचिंतक, विनीत आदि। इसी प्रकार औपचारिक पत्रों के अंत प्रायः निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, जैसे भवदीय, आपका शुभेक्षु आदि। औपचारिक पत्र में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम और पद का नाम लिखा जाता है। एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि परीक्षा में प्रेषक के नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। नगर के स्थान पर अ, ब, स लिखना चाहिए। इससे उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक औपचारिक पत्र हमने यहाँ लिखा है, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और पत्र के प्रारूप को भली भांति समझने का प्रयास करें। अब तक तो हमने पत्र लिखने की प्रक्रिया को जाना। पत्र लिखने के पश्चात उसको डालना भी तो होता है, तो चलिए उस प्रक्रिया को भी जान ले। उस पत्र को डालने के लिए एक लिफाफा लेते हैं और उस पर अपना नाम लिखते हैं, परंतु आपको तो परीक्षा में अपना नाम लिखना नहीं है, तो उसकी जगह आप क, ख, ग यानी कि अपना पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम लिखेंगे। शहर के नाम के स्थान पर अ, जिला के नाम के स्थान पर ब और राज्य के स्थान के नाम पर स लिखेंगे। पिन कोड की जगह पर आप कोई भी अंक डाल दीजिएगा। इस प्रकार इस पत्र की गोपनीयता बनी रहेगी। इस लिफाफे में जैसा कि आपको दिख रहा है, एक तरफ टिकट लगी हुई है और 3-4 लाइनें दी गई हुई हैं, जिस पर आप अपना पता लिखेंगे और पिन नंबर के लिए भी अलग से जगह बनी हुई है। तो यह लिफाफा पोस्ट ऑफिस में मिलता है। वहाँ जाकर इस प्रकार के लिफाफे आप लेकर आएंगे और उसमें अपनी चिट्ठी डालेंगे और उस चिट्ठी को फिर से आप पोस्ट बॉक्स में डालेंगे। पोस्ट बॉक्स से डाकिया उन चिट्ठियों को निकालेगा और पोस्ट ऑफिस लेकर आएगा। देखिए यहाँ पर एक भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट का चित्र लगा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग शहरों और राज्यों से, जिलों से चिट्ठियाँ आती हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। फिर उन चिट्ठियों को ट्रेनों के माध्यम से या आजकल तो फ्लाइटों के माध्यम से भी एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस से फिर छटाई होती है। फिर जिन जिन मोहल्लों और ऑफिसों में उन चिट्ठियों को पहुंचाना है, वहां पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से यह पत्र लेखन की जो प्रक्रिया है, आप तक पहुंचने तक समाप्त होती है या फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक समाप्त होती है। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी बच्चों को पत्र लेखन से संबंधित
कोई भी समस्या नहीं होगी और आप अपनी अपनी परीक्षाओं में पत्र से संबंधित जितने भी अंक होते हैं उसे पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक जरूरी सूचना है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करने के पश्चात आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दर्शकों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।